वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी तक के वीडियो के सफर में हमने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को कवर किए, जैसे कि हमने लेजर बनाने से लेकर के बैलेंस शीट बनाने तक, हमने लेजर क्रिएट करने से लेकर के एक वाउचर्स एंट्री करने तक के हमने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि किन तरीकों से हम वाउचर्स को क्रिएट करते हैं, हम किन किन तरीकों से लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एक नहीं वो भी तीन तरीकों से। इंडिविजुअली लेजर कैसे क्रिएट किया जा सकता है, डायरेक्ट लेजर कैसे क्रिएट किया जा सकता है और मल्टी लेजर कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक के हमने वीडियो में पूरे वाउचर्स एंट्री तक के कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है, और आज का ये वीडियो हमारा एक ओवर एनालिसिस होगा कि हम किस तरीके से बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे चेक कर सकते हैं, अल्टरेशंस और मैनी कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में। हम इसी में करेंगे एक डिटेल एनालिसिस। तो जैसा कि अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक जो वाउचर्स की एंट्री की थी, वो वाउचर्स की एंट्री हम डे बुक में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब गेटवे ऑफ टैली में आप डे बुक में जैसे ही आप आते हैं तो आपको सारे वाउचर्स की एंट्रीज दिख जाती हैं कि आपने किन किन वाउचर्स की एंट्री आपने पास की है। तो यहाँ पर आपके पास टोटल वाउचर्स की एंट्री आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको सब डेट सेम दिख रहे होंगे क्योंकि ये आपका एक एजुकेशनल वर्जन है। तो यहाँ पर आप जैसे ही Alt + F1 प्रेस करते हैं, अब यहाँ पर आपको राइट साइड में आपको यहाँ पे वाउचर्स टाइप देखने को मिल रहा है। इस वाउचर्स टाइप का मतलब ये रहता है कि आपने अभी तक जो भी एंट्री पास की है, तो ये आपके सारे एंट्री यहाँ मिक्सअप है, यानी पेमेंट, रिसीप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारे आपको एक जगह देखने को मिल रहे हैं। तो हम जैसे ही वाउचर टाइप पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ लिस्ट आ जाती है कि आप किन ट्रांजेक्शंस को चेक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए कि डेबिट नोट को चेक करना चाहता हूँ, तो मैं डेबिट नोट जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे सिर्फ डेबिट नोट के ही एंट्रीज देखने को मिलेंगी। और आपको अगर इसमें कोई भी एंट्री अगर रेक्टिफाई करनी हो तो आप सिंपली उस पर एंटर प्रेस करके आप सीधा उस वाउचर पर पहुंच जाते हैं, और हम वहां से किसी भी चीज को यहाँ पर अल्टर कर सकते हैं। अगर मेरे को यहाँ पे अमाउंट जो है अगर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे अमाउंट रेक्टिफाई करके मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करा दूंगा, तो यहाँ पर भी मेरी फाइनल जो रेक्टिफिकेशन होगी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इसको बैक कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम बाकी चीजों को चेक करते हैं कि हमारा जो बैलेंस शीट है या प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्या वही दिखा रहा है जैसा हमने अभी तक के पिछले क्वेश्चंस में हमने सॉल्व किया था। तो यहाँ पर आपको एक PDF देखने को मिल रहा है, और ये आपको नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे देखिए, जो हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस को कवर किया था तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और उनसे रिगार्डिंग आपको यहाँ पे सारे के सारे जर्नल एंट्रीज भी आपको मिल जाएंगी। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर लेजर क्रिएशंस और बाकी जितने भी डिटेल्स हैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जितना भी अभी तक के वीडियो में हमने कवर किया है पूरा आपको एक समरी फॉर्म में मैंने यहाँ PDF में कवर करा दिया है। जैसा कि हम सबसे पहले जनरल एंट्री पास करते हैं, उसके बाद लेजर क्रिएशन के बाद हम फाइनल ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ताकि हम एक क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकें। तो यहाँ पर आपको 133,000 अमाउंट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या हमारा ट्रायल बैलेंस सही है। तो टैली प्राइम के स्क्रीन पर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाते हैं, आपको सबसे पहला ही आपको ट्रायल बैलेंस देखने को मिल जा रहा है। तो हम ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो अमाउंट था वो यहाँ पर बराबर आ चुका है, यानी कि 133,000 जो आपका अमाउंट था यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अब इसे हम बैक करते हैं। अब अगला जो हमारा था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे जो हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा था वो आ रहा था आपका 27980। तो अब ये चेक करते हैं कि क्या हमारा बाय नेट लॉस जो है 27980 हमारा टैली प्राइम में भी वही शो कर रहा है। तो ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे, मेन गेटवे ऑफ टैली पे एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये ओपन हो चुका है। पर यहाँ पे हमें और डिटेल में अगर इसकी चीजों को चेक करना है तो हमारा वही शॉर्टकट की रिपीट होगा, Alt + F1। तो यहाँ पे Alt F1 प्रेस करेंगे तो आपके सामने पूरी की पूरी डिटेल एनालिसिस आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा नेट लॉस था 27980 यहाँ पर हमारा आ चुका है। और आप यहीं पर देख सकते हैं कि जो परचेज है यहीं पे आपका परचेज रिटर्न है, आपको यहाँ पे दोनों देखने को मिल जा रहे हैं। फिर यहीं पे आपको फ्रेट एक्सपेंसेस, क्योंकि आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। फिर आपके यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 380, 800, 700 जो भी आपके अमाउंट्स थे, हमने जो अभी तक के हमने जनरल एंट्री में कवर किए थे, आपको सब एक जगह देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 38,000 में से आपका जो 5600 जो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हुआ था वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो नेट लॉस था 27980 हमें यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, यानी कि हमने जो वाउचर्स की एंट्री पास की थी मतलब सभी आपके एक्यूरेट और सही रहे हैं।
तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, अगर जैसे हमारा परचेज है, अगर परचेज की कौन कौन सी एंट्रीज हैं, तो हम यहाँ पर एंटर क्लिक करते हुए हम उस वाउचर्स पर पहुंच सकते हैं। ये हम वापस से डे बुक में एंटर कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको सब जितने भी हमने परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शंस की हैं हम वहां पे आ चुके हैं। तो यहाँ से एक एक को अगर रेक्टिफाई भी करना हुआ तो हम इजिली कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अगर हमें यही चेक करना हो कि ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी या रेंट या टेलीफोन, इस तरीके से बाकी जितने अकाउंट्स हैं, अगर हमें इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना है या फिर हमें इसमें चेक करना है कि कब की है, तो हम यहाँ पर इजिली यहीं से एंटर करते हुए हम वहां पर पहुंच सकते हैं। अब चेक करते हैं हम बैलेंस शीट। तो यहाँ पर हमारा जो पीडीएफ है बैलेंस शीट में चेक करिएगा, यहाँ पे आपका टोटल जो है 60020 आ रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज आपको क्या बताई थी कि अगर आपका नेट लॉस आता है तो कैपिटल में से माइनस होगा, अगर नेट प्रॉफिट आता तो हम कैपिटल में प्लस कर देते, और कैपिटल में आपका ड्रॉइंग भी माइनस होता है। तो यहाँ पर अभी जो हमारा नेट लॉस है 27980, तो यही सारी चीजों को हम चेक करेंगे कहाँ पे, टैली प्राइम पर। तो चलते हैं हम अपने टैली प्राइम के स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली में ही बैलेंस शीट देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे बैलेंस शीट पे क्लिक करते हैं। हम इसको और क्या कर सकते हैं, डिटेल में चेक करने के लिए Alt F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा पूरा डिटेल एनालिसिस आ जाएगा। यानी कि अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट के मेन पोर्शन पर हैं, पर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे जो आपका टोटल है वो यहाँ पे 60020 के बराबर नहीं शो कर रहा। कारण ये है कि यहाँ पर जो आपको नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है उसकी पोजीशन यहाँ पे डिफर करती है, क्योंकि जो टैली प्राइम में जो इसका सिक्वल होता है बनाने का वो कुछ इस तरीके से होता है कि अगर इसका नेट लॉस है, क्योंकि हमने कैपिटल में से माइनस किया हुआ है, तो यहाँ पे कैपिटल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस नहीं किया है। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे एसेट साइड में यहाँ पे लॉस मेंशन है, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस शीट में नीचे टोटल जो है वो नहीं आ रहा जो हमने क्रिएट कर रखा था। पर इससे आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, या फिर आप इजिली आप एसेट साइड लिख सकते हो या फिर आप कैपिटल में से माइनस कर सकते हो। ये आपका मैनुअल मेथड हो गया। सिस्टम के थ्रू यहाँ पर जो आपका नेट लॉस है वो आपके एसेट साइड में शो किया हुआ है। तो अगर आपका यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट आता तो वो क्या होता कि आपके लायबिलिटी साइड में ही शो कर देता। तो यहाँ पे जब हमारी लायबिलिटी साइड में ही शो कर दिया होता तो हमारा यहाँ बैलेंस शीट में कोई भी आंसर डिफर नहीं करता। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, और इसमें आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो नेट लॉस है वो हमने चेक किया था, यानी कि 27,980। ये आपका अमाउंट एक्यूरेट है, और यहाँ पे आपके आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये एक फॉर्मेट का अंतर है। अब यहाँ पर और भी चीजों को आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ऑटो कॉलम पे जाता हूँ, राइट साइड मेरा एक ऑप्शन है ऑटो कॉलम का। तो अगर मैं यहाँ पे ऑटो कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपसे और भी चीजें पूछ रहा है कि ठीक है आप इसको किस बेसिस पे देखना चाहते हैं, डेली, फोर्टनाइट या फिर हाफ ईयरली बेसिस या मंथली। चलिए अगर मैं मंथली बेसिस पे चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जो मेरा बैलेंस शीट है वो मंथली बेसिस पे मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर मैं इसमें और डिटेल जानना चाहता हूँ तो Alt F1 जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ये पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा कि यहाँ पे मैंने जितने भी अपने ट्रांजेक्शंस किए हैं, तो बैलेंस शीट मुझे यहाँ पर मुझे मंथली बेसिस पे दिखा रहा है। अगर यही चीज अगर मुझे क्वार्टरली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस या फिर ईयरली बेसिस पे देखना होता तो भी मैं कर सकता हूँ। तो ये हमारा जो सिस्टम होता है ये बाय डिफॉल्ट हमें ईयरली बेसिस पे शो करता है, और यहीं पर आप अगर मंथली बेसिस या डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बैक आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डे बुक है, हमारा डे बुक यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोनों जगह में आप कहीं से भी आप इसे चेक कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक मिल रहा है रेशियो एनालिसिस। गेटवे ऑफ टैली में हमें रेशियो एनालिसिस का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो हम अगर रेशियो एनालिसिस पे जाते हैं तो हमें यहाँ पर उस चीजों को रेशियो बेसिस पे चेक करने के लिए भी हेल्प होता है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे जो भी वर्किंग कैपिटल है, बैंक अकाउंट और ये और भी जितने आपके अकाउंट्स यहाँ पे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट, नेट प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे सब आपको रेशियो के बेसिस में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हम ऑटो कॉलम पे आते तो हमें वही ऑप्शन वापस से देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे मंथली पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको हर एक अकाउंट का रेशियो बेसिस पे एनालिटिक आपके सामने देखने को मिल रहा है। तो वापस हम बैक आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई भी अल्टर करना चाहते हैं तो आप अल्टर ऑप्शन में जाकर के लेजर को यहाँ से रेक्टिफाई कर सकते हैं, जैसा कि अभी तक हमने पिछले वीडियो में समझा था। फिर यहीं पर हम और भी चीजें अगर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कैश फ्लो भी चेक कर सकते हैं कि कितना हमारा कैश का फ्लो रहा। तो यहाँ पे Alt F1 प्रेस करते हैं, हमें सारे के सारी डिटेल्स जो है हमें यहाँ पे कैश फ्लो का देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से फंड फ्लो है तो यहाँ पे आप फंड का फ्लो देख सकते हैं कि किस किस तरीकों से हमारे
फंड का फ्लो हुआ है। तो यहाँ पे आप Alt F1 से और इसकी डिटेल्स को जान सकते हैं। तो ये जो था हमारा गेटवे ऑफ टैली में एक छोटा सा एक ओवर एनालिसिस था कि हम किन तरीकों से वाउचर्स की एंट्री पास करने के बाद बाकी चीजों को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सक्सेसफुली एक फेज को हमने कंप्लीट कर लिया है कि हम मैनुअली से लेकर के हम कैसे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग तक स्विच कर सकते हैं। हम किन तरीकों से जो हम मैनुअली अकाउंट क्रिएट करते हैं कॉपी किताबों में, उसे हम किन तरीकों से एक सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो अब जो हमारा नया फेज होगा, अब वो नए कॉन्सेप्ट और नए नॉलेज के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।